हेलो गाइस। आज शाम में तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे मारूंगा। ये धमकी कहीं ना कहीं हर कोई ने अपने लाइफ में किसी न किसी को ज़रूर एक ना एक बार दिया होगा और कुछ लोग तो आज भी देते होंगे। पर क्या आप ऐसा कभी सोच सकते हो कि एक इंडियन क्रिकेटर दूसरे इंडियन क्रिकेटर को बीच ग्राउंड में ये धमकी दे सकता है? सुनने में थोड़ा कहीं ना कहीं ऑकवर्ड लग रहा है, पर ऐसा हुआ है और ऐसा बोला गया है। अब ये कितना सच है या कितना झूठ है, इसके बारे में तो अब बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल जो बोला गया है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये इल्ज़ाम मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर पे लगाया है और इन्होंने ये कुछ मंथ पहले या कुछ साल पहले भी ये बात एक बार उन्होंने उठाया था किसी इंटरव्यू में, और पता नहीं फिर से उन्हें क्या चुल मचा ऐसा जो उन्होंने दोबारा से ऐसा बात उठाया है। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उन्होंने पहले ये बोला है कि जब भी कोई न्यू लड़का अच्छा इनिंग खेलता था या लाइमलाइट में आता था तो वो कहीं ना कहीं गंभीर को अखड़ता था, वो चीज़ उसे पसंद नहीं आती थी। एक तरह से बोला जाए तो वो बोलना चाह रहे हैं कि वो जलते थे। फिर दूसरी बात उन्होंने बोला कि एक फ्रेंडली मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने 129 के आसपास मैंने स्कोर करा था और वो 105 या 110 मारे थे, तो हाईएस्ट स्कोरर मैं बन गया था। तो वो चीज़ उनको पच नहीं पा रही थी, तो और इस वजह से वो मेरे से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे। बिहेव में जैसे कि तू क्या कर रहा है, तू चल नीचे चल, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरीके की वो बातें करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर उन्होंने बोला कि जब मैं वॉशरूम जा रहा था तो वो पीछे से आए और फिर उन्होंने कहा कि ये तेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं चलेगा, अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं तुझे टीम से निकाल दूंगा, मैं तुझे टीम में रहने नहीं दूंगा। इस तरीके की बातें गौतम गंभीर उस दिन मनोज तिवारी को बोल रहे थे। और फिर मनोज तिवारी ने ये बोला कि उस दिन ऐसा हो गया था कि अगर वसीम अकरम बीच में नहीं आते तो हो सकता था कि हाथापाई भी हो सकती थी। अब दो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बावजूद अगर हाथापाई पे बात पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। और फिर उन्होंने ये बोला कि 24 अक्टूबर 2015 को रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, तो मैं जब बैटिंग करने के लिए आया और जब मैं गार्ड ले रहा था तो गौतम गंभीर स्लिप से मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया। और वो एक नॉर्मल गाली नहीं थी, माँ बहन की गाली देना उन्होंने सीधा स्टार्ट कर दिया। और यहीं तक ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि सौरभ गांगुली उस टाइम बोर्ड के मेंबर बने थे, तो उन्होंने ये भी बोला बीच ग्राउंड पे कि सौरभ गांगुली भी कोटे से आया है, अपना पैरवी लगा के आया है, तो तू भी किसी का पैरवी या तू भी पैरवी से ही आया है। उनका कहना ये था। ये मनोज तिवारी को गौतम गंभीर ने बोला, ऐसा मनोज तिवारी बोल रहे हैं। तो उसी दिन फिर उन्होंने ये बात बोली थी कि तू शाम में मिल, मैं तुझे मारूंगा। फिर मनोज तिवारी ने बोला कि मैं भी उस टाइम जोश में था, तो मैंने बोला शाम में क्यों, अभी ही कर लेते हैं जो भी करना है। अब ये बातें हुई, साउंड तो ऐसा कर रहा है कि शायद कोई 10 या 15 साल का बच्चा आपस में लड़ रहा हो, जिस तरीके से हम लोग या आप लोग भी कभी ना कभी बचपन में इस तरीके से कर रहे होंगे। तो देखते हैं। और सच बताऊं तो मैं इन सब चीज़ को लेकर कभी भी सपोर्ट में नहीं आता हूं। और अगर लास्ट वीडियो अगर आप मेरा देखे होंगे, रोबिन उथप्पा ने विराट कोहली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और मुझे वो भी सही नहीं लगा था। अब यहाँ पे गौतम गंभीर सही है या गलत, पर फिर भी मैं मनोज तिवारी को ही गलत लूँगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी है तो आप एक सीनियर प्लेयर हो और अभी गौतम गंभीर हेड कोच है टीम इंडिया का, और उस चीज़ का इज्जत रखते हुए ये सारी बातें आपको मीडिया में आके नहीं बोलनी चाहिए। और जब आप एक बार ऑलरेडी ये बातें बोल चुके हो तो बार बार इसी चीज़ को बोलना, अब हो सकता है कि वो खुद लाइमलाइट में आना चाहता हो और ऊपर से अब तो शायद नेता भी हैं वो, तो सही नहीं लगता है। फिर बात वही घूम फिर के आ जाती है कि गौतम गंभीर भी आज से 3-4 साल 5 साल पहले भी बहुत प्लेयर के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हुए आए हैं, चाहे धोनी हो या युवराज हो या रवि शास्त्री हो, बहुतों के बारे में बोला है। तो बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हुए आए हैं कि कर्मा जो है वो वापस आता है, तो शायद वो हो रहा है। पर फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी गंभीर हेड कोच है टीम इंडिया के, और आपको ऐसी बातें अगर हुई भी है तो उसको अपने तक ही रखना चाहिए। ऐसे मीडिया में आकर के कुछ भी बोलना एक, क्योंकि कितने भी हो गौतम गंभीर अभी हेड कोच भी हैं और साथ में टीम इंडिया को उन्होंने अच्छा सर्विस दिया है। 2011 का इनिंग भी आपको याद होगा फाइनल का,
तो वो सारी चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। पर मीडिया का तो काम है कि वो आपको बुलाएंगे, वो अपना टीआरपी लेंगे, पर ये हमारे क्रिकेटर नहीं समझ पाते हैं कि आपके बोलने से कहीं ना कहीं उनका कमाई अच्छा खासा चल रहा है और आप कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू ख़राब होती है। पर फिर भी ये लोग बोल जाते हैं, सिर्फ मनोज तिवारी नहीं, इसके पहले भी बहुतों ने ऐसा बोला है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर गौतम गंभीर ऐसा बोल सकते हैं तो जो मनोज तिवारी ने बोला ये बात, ये सच है, मतलब ये ठीक है या नहीं है। और अगर गौतम गंभीर ऐसा बात बोल सकते हैं मनोज तिवारी को बीच ग्राउंड पे, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर दीजिए।